Hello dear students, now our next topic is section formula. Okay, so this class we will discuss our derivation of section formula. Okay, so let's see, we will find out in your copy, in your books, from the book, what is the section formula. Now I am derivate you section formula by through the initial steps. ठीक है, मैं आपको section formula बेसिक से कैसे निकालते हैं ये बता देता हूँ, और उसके बाद फिर डायरेक्टली क्या होगा, पहले की तरह डायरेक्टली जो वैल्यूज होंगे m1 m2, ठीक है, x1 y1 x2 y2, these are all given in your question. Okay, now discuss how to derivate formula. It is very beneficial to you. First let's draw perpendicular to the y, draw perpendicular on the x axis from the point A. ये देखो, ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, इसके बारे से. बिफोर दैट वी विल डिस्कस ओनली 2 पॉइंट A and B and derivate the formula of which is known as, क्या बोलते हैं, कौन सा फॉर्मूला डेरिवेट किया था हमने, डिस्टेंस फॉर्मूला डेरिवेट किया था. ठीक है, नाउ एट द टाइम वी विल डिराइव, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला in which one point is another point is one point P is another point here. Okay, and let's we discuss how we find out the distance between AP, distance between PB, and how much distance from the x-axis and how much distance from the y-axis. These 3 points. ठीक है, इनमें इनके बीच के डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग यहाँ पे. ठीक है, कैसे निकालेंगे वो आपको पता चल जाएगा अभी बाय थ्रू द फॉर्मूला. एंड डिस्टेंस फ्रॉम द x-axis and distance from the y-axis. These are all derived from this section. ठीक है, तो लेट्स फर्स्ट ड्रॉ परपेंडिकुलर. ठीक है, पहले भी हमने पहले वाले में भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर लीजिए. एंड मैंने यहाँ पे y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. ठीक है, आप लोग चाहेंगे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैंने x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, आप चाहेंगे तो इसे y एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये हमने पर देखो, ये इसके पैरेलल है, यहाँ पे इस लाइन के पैरेलल, दैट मींस दिस वन इज 90 डिग्री एंड दिस वन इज 90 डिग्री. ठीक है, 90 डिग्री हो गया यहाँ से. एंड आफ्टर दैट हियर, ठीक है, ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर आल्सो फ्रॉम दिस एरिया. पहले भी हमने ऐसा ड्रॉ किया था परपेंडिकुलर. ठीक है, तो यहाँ से ये एक डिस्टेंस हो गया आपका, ये इसके इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से भी एक, यहाँ से ये ले लो. ठीक है, तो ये जो होगा ये इसके इक्वल हो जाएगा, इस लेंथ के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे P दिया हुआ है कि ये जो पॉइंट है ये इसकी वैल्यू ये है, ये जो पॉइंट है इसकी वैल्यू ये है, ये जो पॉइंट है इसकी वैल्यू ये है. ठीक है, सो लेट्स सी हाउ टू डेरिवेट सेक्शन फॉर्मूला. ए क्यू, इसका नेमिंग कर देते हैं. ठीक है, दिस वन इज R, S एंड T. ठीक है, एंड दिस वन इज Q एंड दिस वन इज C. So let's see how we derivate our section formula. ठीक है, let's see in triangle A QP and triangle PBC. Okay, let's see in triangle angle 1. ठीक है, here is a 90 degree and that is why this one is 90 because this is parallel to the y axis. ठीक है, और ये भी parallel y axis के, तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, ये पॉइंट हमने वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पे. So that here let's we try, ठीक है, to find out the values. First we can make similarities to the angle, these two angles. ठीक है, तो in triangle, ठीक है, angle 1 is equals to angle 2 is equals to right angle. Okay, and angle 3 is equals to angle 4, corresponding angles. Okay, and by through the angle therefore triangle AQP similarities to triangle PBC. Okay, and that is where we can write by through the property of angle property. We can write it the angle property. Therefore हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, when angle property satisfy any two triangle,
ठीक है। तो एट ए टाइम द करस्पॉन्डिंग पार्ट देयर फोर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, तो दैट इज वे दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शनेट, ठीक है, प्रोपोर्शन में होगा। दैट इज वे वी कैन राइट फर्स्ट एपी ऑफ बाई पीबी, ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है इसका, सेम टू सेम पार्ट लिख रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू एंड AQ divided by PC, AQ divided by PC is equals to, ये पार्ट करस्पॉन्डिंग इसके हो गया, ये पार्ट करस्पॉन्डिंग इसके हो गया, ठीक है, ये पार्ट करस्पॉन्डिंग है इसके, दैट मीन्स PQ divided by BC, these are the corresponding parts, okay। So that is the we can write here by through these properties and find out the values of everyone, ठीक है। AP की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, AP का वैल्यू है M1, PB की वैल्यू कितनी है यहाँ पे M2 एंड AQ, व्हाट इज AQ, AQ का डिस्टेंस कितना देखो यहाँ पे, AQ का डिस्टेंस कितना है, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ AQ, डिस्टेंस ऑफ AQ इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिख दो, AQ इज इक्वल्स टू RS एंड PC इज इक्वल्स टू ST, मतलब दोनों का जितना भी डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो डिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे इन दोनों के लिए भी अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, PC इज इक्वल्स टू ST, ओके। तो दैट इज वी कैन राइट हियर AQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AQ की वैल्यू हो जाएगी, जब हम लोग AQ निकालेंगे, ठीक है, RS की वैल्यू निकालेंगे, RS कैसे निकलेगा यहाँ पे OH माइनस OR, O डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, ठीक है, OX1 OX minus OX1, this is a value of AQ and next, ठीक है, PC की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये वाली वैल्यू, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे OX2 माइनस OX, ठीक है, ऐसे ना माइनस करेंगे, बड़े यहाँ ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक के जितने डिस्टेंस हो, डिस्टेंस हम लोग इस डिस्टेंस को माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये आपको पता ही है ये कैसे दिया हुआ है, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है x1 y1 इट्स कोऑर्डिनेट ऑफ A, xy इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P, x2 y2 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ B, दैट इज वे वी कैन राइट हियर इन द फॉर्म, ठीक है, मतलब ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट पे इतना है, दैट मींस ये यहाँ पर भी इतनी वैल्यू होगा x में, ठीक है। नेक्स्ट PQ क्या है देखो यहाँ पे, व्हाट इज PQ दैट मींस क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ इन अ y एक्सिस, मतलब हम इसको y एक्सिस में डिस्टेंस निकालेंगे, y एक्सिस में डिस्टेंस कैसे होगा इसका, तो लेट्स सी हियर फर्स्ट PQ, व्हाट इज PQ दैट मींस दिस वन, दिस यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो y है, यहाँ पे जो पॉइंट है वो y1 है, तो दैट मींस क्या बोल सकता हूँ इसको यहाँ पे O माइनस करेंगे OY माइनस OI1, ओके, एंड नेक्स्ट वन इज OI2 माइनस OI, इज इट क्लियर एवरीबॉडी, आई होप यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। M1 यहाँ से लोग क्या कर सकते हैं, M1 M2 इज एज इट इज इक्वल्स टू O इज कॉमन हियर, ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, बाहर लिख देते हैं यहाँ पे डिवाइडेड बाय x minus x1, O is also there, x2 minus x is equals to O is also common here, y minus y1, O यहाँ पे भी कॉमन y2 minus y, ठीक है, O2 है कैंसल, ये मैं रेस्ट कर देता हूँ ऊपर से, ठीक है, O2 cancel and now coming our section formula, M2 is equals to x minus x1 divided by x2 minus x,
इज इक्वल्स टू y माइनस y1 y2 माइनस y, ठीक है, y2 माइनस y, दिस इज अवर सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो हाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट, दिस हाउ टू डेरिवेट अवर सेक्शन फॉर्मूला। And now how to find out the value of x, ठीक है। वैल्यू ऑफ x यहाँ पे x जो होगा वो हमेशा अननोन होगा और y हमेशा यहाँ पे अननोन होंगे। हमें ये यहाँ पे वैल्यू ऑफ x निकालनी है एंड वैल्यू ऑफ y निकालना है, ठीक है। तो लेट्स सी, जब वैल्यू ऑफ x निकालेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x, ठीक है। इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय थ्रू दिस मेथड, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, m1 x2 माइनस x इज इक्वल्स टू, ठीक है। पहले मैं इसके लिए बता देता हूँ, y के लिए, x के लिए इज इक्वल्स टू m2 x माइनस x1, इज इट क्लियर, आई होप यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। मल्टीप्लाई करके एक साइड पे m1 x2 माइनस m1 x इज इक्वल्स टू m2 x माइनस m2 x1, ठीक है। एंड आफ्टर दैट प्लीज राइट दिस, ये माइनस इधर m1x, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये वाला m2x, तो ये माइनस है तो इसको हम उधर ले जाते हैं, प्लस हो जाएगा, और ये m2x1 ये माइनस है तो इसको उधर ले जाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो m1x2 प्लस m2x1 इज इक्वल्स टू m2x प्लस m1x, ठीक है। तो सेपरेट कर लेते हैं वैल्यूज को एक साइड पे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा m1 x2 x2, तो ये तो सेपरेट होंगे नहीं यहाँ पे बिकॉज बोथ आर डिफरेंट टर्म्स, ठीक है। x1 एंड हियर x इज कॉमन, m2 प्लस m1, देन x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1। देखिए आप लोगों ने कैसे हम लोगों ने कह दिया यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सेम टू सेम वी कैन फाइंड आउट अवर वैल्यू ऑफ y बाय थ्रू द दिस मेथड एंड दिस इज अ फाइनल वैल्यू। एंड एक्चुअली दिस वन इज सेक्शन फॉर्मूला ऑफ x, ठीक है। यही है आपका सेक्शन फॉर्मूला, ये इसका बेसिक था और ये इसका मेन है। x के लिए मैंने निकाल दिया, ठीक है। y के लिए आप लोग निकालेंगे सेम टू सेम, यहाँ पे अगर इसको नहीं बनेगा उसके लिए शॉर्टकट रहेगा, जहाँ जहाँ पे x2 x में लिखा है वहाँ पे y1 y2 लिख देंगे, बस खत्म, बाकी फिर सेम टू सेम मिलेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।